पैंट की पिछली जेब से बटुआ सा कुछ निकालकर वह देर तक निर्निमेष देखता रहा। फिर मेरी ओर बढ़ाता हुआ बोला, देखो तो गुरु, किसी हीरोइन से कम है। उसने पासपोर्ट साइज का एक फोटो मेरी ओर बढ़ाया। यह तो तुम्हारा ही चित्र था नेहा। तुम्हारे सुनहले बाल हवा में उड़ रहे थे। अधमोदी पलकों में अजीब सा भाव था। मन ही मन मुस्कुराती मुद्रा। पीछे लाल स्याही से लिखा था, तुम्हारे लिए नेहा। मैं जैसे धरती पर औधे मुंह गिर पड़ा। मुझे लगा चारपाई हिल रही है, बल्ब गिरने वाला है, दरवाजा टेढ़ा हो गया है। अधखुली खिड़की के रास्ते कोहरे की तरह अंधेरा भीतर की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे सारे कमरे में छा रहा है। हवा में झूलता बल्ब और धुंधला हो आया है, ग्रहण लगे चांद जैसा। लो, तुम्हारा फोटो मैंने सुहास के सामने बढ़ा दिया। सुहास हंस पड़ा। यह तो आपका है। मेरा? हाँ हाँ, आज कॉलेज से लौटा तो डाक से आया एक लिफाफा नीचे फर्श पर पड़ा था। मैंने अपना समझकर गलती से खोला तो मात्र यह फोटो निकला। लिफाफा उलट पुलट कर देखा, आपका नाम लिखा था तिरछे अक्षरों में। मेरा कैसे हो सकता है? मैं अचरज से बुदबुदाया। सुहास चुप था। मुझे यह समझते समय न लगा कि हो सकता है सुहास सरासर झूठ बोल रहा हो, मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए ही, या यह भी असंभव नहीं कि तुमने भेज ही दिया हो। दूसरे दिन जब शाम को पढ़ाने पहुंचा तो मैंने जाते ही गुस्से से पूछा, तुमने मुझे फोटो क्यों भेजा? कौन सा फोटो? कौन सा, जैसे तुम्हें पता नहीं। मैंने झिड़क कर कहा तो तुम हंस पड़ी थी। सच्ची मैंने नहीं भेजा, मैं क्यों भेजूंगी? बड़ी मासूमियत से तुमने देखा था। फिर यह कहाँ से आया? मैंने जेब से तस्वीर निकाली। कुछ देर तुम चुप रही, दांतों के नीचे निचला अधर जोर से दबाए। फिर तुमने झटके से मेरी ओर देखा। मैंने नहीं भेजा। हाँ, यदि भेज भी देती तो क्या कोई गुनाह हो जाता? क्यों नहीं हो जाता गुनाह? तुम कौन हो भेजने वाली? मेरे मुंह से गुस्से से निकल पड़ा। पता नहीं तुम पर क्या प्रतिक्रिया हुई कि तुमने उसी तरह मेरी ओर देखा। मैं कह रही हूं मैंने नहीं भेजा, पर आप जिद करेंगे तो अब रोज भेजूंगी, रोज भेजूंगी, रोज भेजूंगी। ग्रामोफोन की सुई जैसे एक ही बिंदु पर अटक जाती है और एक ही स्वर बार बार सुनाई देता है, उसी तरह तुम कहती चली जा रही थी। तुम्हारा शांत चेहरा कितना सिंदूरी हो गया था उस पर। आंखें डबडबा रही थी। सचमुच तुम रो रही थी नेहा। झील के किनारे माल रोड से लगी कच्ची सड़क पर मैं अकेला चल रहा था। तुम्हारा आंसू से भरा चेहरा अब तक मेरी पलकों पर तैर रहा था। तुमने अगर अपना चित्र भेज भी दिया तो क्या गुनाह हो गया था? कभी कभी मैं अकारण इतना निर्मम क्यों हो जाता हूँ? सारी संवेदनाएं, सारी सहानुभूति, सारी आत्मीयता कहाँ चली जाती हैं? अपने को इतना बदला बदला क्यों महसूस करता हूँ? तुमने न भेजा हो। क्या यह नहीं हो सकता सुहास तुम्हारे घर से यूं ही उठा कर ले आया हो? क्या यह नहीं हो सकता कि तुमने सुहास को ही दिया हो अपने हस्ताक्षर करके? नहीं तो उसके पर्स में कहाँ से आ टपकता? मैं चुपचाप चल रहा था, चलता चला जा रहा था। नगरपालिका का बंद पुस्तकालय कितना वीरान सा लग रहा था। आधा तालाब में तट से टकराती लहरों के ऊपर, आधा जमीन पर पत्थर के पांवों पर खड़ा। मैं इसमें खाना खाकर कमरे में आया तो ताला बंद था। सुहास अब तक नहीं लौटा था। यूं भी वह रात देर तक लौटने का आदी था। जूते कपड़े सहित ऐसे ही बिस्तर पर गिर पड़ा था निढाल। दिन भर की थकान का एहसास अब हो रहा था। मंजिल पर पहुंचकर देर तक छत की ओर अपलक देखता रहा था। पता नहीं क्या क्या सोचता हुआ। तभी सहसा मैंने तुम्हारा चित्र निकाला और न जाने किस आवेश में उसके टुकड़े टुकड़े कर पायों के पास नीचे फेंक दिया था। सुबह उठते ही टुकड़े टटोलने लगा तो वहां एक भी नहीं मिला। हाँ, चरपाई के बाएं पाए के पास तुम्हारा वही चित्र औधा पड़ा था। ठीक वही चित्र जिसके पीछे तुमने मेहा लिखा था। यह क्या हो रहा है? कल रात जो टुकड़े फेंके थे वे कहाँ हैं? यह नया फोटो अब कहाँ से आ गया? क्या मैं उसे फाड़ा ही नहीं था? सुहास रात को पता नहीं कब लौटा था। अब तक पांव पसारे निर्द्वंद लेटा था। कहीं उसी ने न रख दी हो। पर उसके पास कहाँ से आएगी नई तस्वीर? दूसरे दिन मैंने तुम्हें सब बतलाया तो तुम हंसने लगी थी। आपका भ्रम होगा।
कहीं आप मेरी तस्वीर फाड़ सकते हैं? गुस्से में यूं ही आपने फेंक दिया होगा। कितने प्यार से तो भेजी थी। मुझे याद आया, सुबह कॉलेज जाते समय सुहास से जिक्र किया तो अभी ठीक तुम्हारी तरह हंसने लगा था। फोटो के फटे टुकड़े कभी कभी अपने आप जुड़ जाते हैं गुरु। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था एक बार। प्रेम प्रेम का यह साला चक्कर ही ऐसा होता है। अच्छे अच्छे भ्रमित हो जाते हैं। कुछ सोचते हुए उसने अपना खुला हुआ पंजा ऊपर हवा में लहराया, सांप के फन की तरह। गुरु, बतलाओ कितनी अंगुलियां हैं? मैंने गिनी, 6 हैं। वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा था। बस बस, यही चक्कर है। 5 के बदले जब 6 नजर आए तब समझ लीजिए आदमी काम से गया। तुम्हें याद होगा, उसके दाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली की बगल में एक और नन्ही सी अंगुली थी, बाहर की तरफ छितरी हुई सी। उसे ही जोड़कर मैंने 6 कहा था। सुहास भी साथ साथ चल रहा था। मेरे गले में हाथ डालता हुआ वह फिर बोला था, गुरु आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी ऐसे ही चक्कर में फंस गया था बहुत पहले। तब किसी ने आंगन में बंधी अपनी बकरी की ओर इंगित करके पूछा था, कितनी टांगें हैं इसकी? मैंने बार बार जोड़कर सोच समझकर कहा था, 3। तब से अब तक बकरी की 3 ही टांगें नजर आ रही हैं मुझे। हम हंस पड़े थे एक साथ। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।